नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय। आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। दोस्तों, लगातार हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं। हम कटेरी विधानसभा में मौजूद हैं। अंबेडकर नगर की कटेरी विधानसभा की बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा हाईलाइट है यहाँ का चुनाव, क्योंकि ये चुनाव हो जाता है लालजी वर्मा की बिटिया की चर्चा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। और लालजी वर्मा यहाँ के कद्दावर नेता है, बड़े नेता है। ऐसे में बात की जाए बीजेपी की यहाँ, तो बीजेपी अयोध्या लोकसभा सीट हारने के बाद में, अयोध्या की लोकसभा सीट हारने के बाद में, और अयोध्या के बगल का ये लोकसभा क्षेत्र है अंबेडकर नगर, बगल का जिला होने की वजह से यहाँ काफी ज्यादा हाईलाइट हो जाता है ये चुनाव। अब बीजेपी से यहाँ पर द्विवेदी जी पहले भी विधायक प्रत्याशी रहे हैं कटेरी से, तो बीजेपी भी यहाँ अच्छी लड़ाई लड़ती है। और बीजेपी भी एक अहम चुनाव हो जाता है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी वो अयोध्या का लोकसभा सीट हार के आई है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की हम बात कर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए तो दलित वोट बैंक ज्यादा है। दलित वोट बैंक जो बताया जा रहा है 80 से 90 हजार यहाँ पर दलित वोट बैंक है। इस वजह से ये चुनाव जो है त्रिकोणीय होने की उम्मीद है और काफी ज्यादा अहम चुनाव हो जाता है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात जरूर करना चाहेंगे और बात करेंगे, समझेंगे यहाँ का क्या माहौल है, क्या विषय है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं यहाँ पर जो जातिगत जो समीकरण है, लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है 90 हजार वोट बैंक है। लगभग दलित का बात की जाए, मुस्लिम वोट बैंक, तो यहाँ पर लगभग 50 हजार के आसपास कटेरी में मुस्लिम वोट बैंक है। और लगभग 44 हजार वर्मा बताया जा रहा है और लगभग 40 हजार यहाँ ब्राह्मण भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर जो राजभर की बात की जाए तो लगभग 17 हजार वोट बैंक राजभर है और 20 हजार यहाँ पर ठाकुर भी बताया जा रहा है। इसके अलावा अन्य वोट बैंक है, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं गौड़ समाज हो गया, प्रजापति भी 10-20 हजार वोट बैंक है। तो अदर बिरादर के जो है वोट बैंक इसी तरीके से है। ऐसे में यहाँ का जो माहौल हम जानने की कोशिश करते हैं, तीनों पार्टी में यहाँ कौन बाजी मार सकता है, क्या लग रहा है तीनों पार्टी में कौन मजबूत रहेगा इस बार? आपकी बीजेपी रहेगी मजबूत। बीजेपी के लिए इस बार मौका हो सकता है? हो सकता है। क्या कारण है कि इस बार बीजेपी के लिए मौका बन सकता है? तीनों पार्टियां बराबर लड़ेंगी। किसी का वोट किसी में जाने वाला नहीं है, इसलिए बीजेपी बाजी मार सकती है। ये बात की जाए कटेरी विधानसभा, कटेरी विधानसभा तो एक बार बहुजन समाज पार्टी का एक समय था कि गढ़ था, ये 90 हजार वोट बैंक है दलित का यहाँ पर। और ऐसे में एक वर्मा प्रत्याशी जो युवा प्रत्याशी है वो बसपा से मैदान में आ रहा है, तो हो सकता है शायद बसपा भी यहाँ पर काफी आगे रहे। हाँ, हो सकता है, लेकिन जब बराबर की लड़ाई होगी तो बीजेपी आगे हो जाएगी त्रिकोणीय लड़ाई में। और वर्मा जी की बात की जाए, छाया वर्मा जी, समाजवादी पार्टी से जो चर्चा है कि छाया वर्मा जी को टिकट मिल सकता है, मंत्री जी की लड़की है। तो ऐसे में छाया वर्मा जी यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? छाया वर्मा भी इलेक्शन लड़ेगी, त्रिकोणीय लड़ाई होगी। लेकिन अब जो वोट दलित वाला ले लेती थी उसको नहीं ले पाएंगी, हाँ, जब सशक्त प्रत्याशी रहेगा उसका। हाँ, और वर्मा ला भी पूरा वोट नहीं पाएंगे अगर वर्मा का कोई प्रत्याशी रहेगा। तो दलित वोट बैंक भी यहाँ पर काफी कुछ कर सकता है। चलिए, ऐसे में कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इसमें? ऐसा है कि जीत जो है दलित वोट पर ही निर्भर करती है। जिस तरफ रुझान होगा जिस पार्टी पर, वही सीट निकल जाएगी। तो ऐसे में क्या बसपा भी यहाँ पर एक को बचा पाएगी? बसपा यहाँ हाँ निकल सकती है, हो सकता है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, बसपा, समाजवादी पार्टी या बीजेपी? बसपा के चांसेस ज्यादा। बसपा यहाँ से दोबारा बाजी मार सकती है। अच्छा आ गया कैंडिडेट, हाँ, तो उस पर निर्भर करता, बसपा निकल गया। बसपा से वर्मा कैंडिडेट है, अमित कुमार की भी चर्चा चल रही है। तो ऐसे में बसपा भी यहाँ से काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। दोस्तों, जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी जवाब देते रहिएगा। अंबेडकर नगर की कटेरी उपचुनाव, कटेरी विधानसभा का उपचुनाव जो होने वाला है, और बात की जाए अयोध्या के बगल का जिला है और काफी हाईलाइट है ये चुनाव, और पूरे भारत की निगाह इस चुनाव पे है। तो ऐसे में हम बात कर लेते हैं, चाचा हमारे साथ में मौजूद। चाचा, क्या कहना चाहेंगे, क्या लग रहा है कौन बाजी मारेगा, किस पार्टी का बोलबाला हो सकता है इस बार? दलित वोट इकट्ठा हो जाते हैं तब तो बसपा आएगी, बसपा आ सकती है। और अगर दलित वोट इकट्ठा नहीं होते पिछले इलेक्शन की तरह से तो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी भी आ सकती है। तो ऐसे में बसपा या बीजेपी? समाजवादी पार्टी से छाया वर्मा जी है, अब मंत्री जी की लड़की है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। तो एक और नई बात यहाँ निकल के आ रही है, अंबेडकर नगर जो गढ़ कहा जाता था बसपा का, कटेरी विधानसभा भी एक तरीके से बसपा यहाँ पर लगातार पहले रही है, मजबूत रही है। तो ऐसे में बसपा के लिए यहाँ पर एक अच्छी खबर ये आ रही है कि अमित कुमार वर्मा जी यहाँ पे नया युवा है और मैदान में है, तो बसपा के लिए भी ये सीट मजबूत हो सकती है। ऐसे में हमारे साथ में युवा लड़के हैं, उनसे हम जरूर पूछना चाहेंगे कि जो कटेरी का जो युवा है वो क्या सोच रहा है, कटेरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर युवा क्या सोच रहा है, उनसे हम बात करते हैं।
सर जी, जैसे मैं पहले आपके YouTube चैनल के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। और ये है कि जैसे यहाँ के जितने कैंडिडेट है अभी वो पहली बात तो क्लियर होना चाहिए कि टिकट कौन की पा रहा है, और उसके बाद फिर इस पे मतलब चर्चा होनी चाहिए। और युवा जो है वो किस चीज़ का ज़्यादा मतलब मांग कर रही है, मतलब युवा है एक शिक्षा मतलब नौकरी के लिए, तो युवा को जहाँ पर मतलब बेनिफिट मिलेगा युवा उस तरफ जाएगी। और अच्छे काम के लिए जैसे मतलब कोई मंत्री मतलब विधायक विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, इसमें अगर कैंडिडेट अच्छे मिले जो मतलब जिसके लिए हम लोग उत्साहित रहें, तो वहाँ पर वोट जरूर करेंगे। और मतलब अपने तरक्की के लिए भी कि यहाँ के युवा के लिए क्या कर सकते हैं। तो युवा क्या सोच रहा है, जो पुराने नेता है पुराने मंत्री हैं उनको मौका दिया जाएगा, किसी युवा को मौका दिया जाएगा? किसी युवा को भी मौका दिया जाए, क्योंकि मतलब अब जब युवा मैदान में उतरेंगे तो एक नई मतलब एक वो होगा, मतलब ऊर्जा का संचार। जी ऊर्जा का संचार होगा। उसके बाद युवा के साथ भी जो है बुजुर्गों को भी चलना चाहिए अब इस समय, क्योंकि बुजुर्ग लोग बहुत जो मतलब अपने हिसाब से जो किए ठीक किए, काफी चुनाव देख चुके हैं, काफी चुनाव देख चुके हैं, काफी अच्छा खासा मतलब काम भी किए, मतलब और इन्हीं सबका देन है कि जो युवा है वो आगे बढ़ेगा। और युवा भी अगर चले तो इन लोग को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो नेता हो या फिर कोई कार्यकर्ता हो। बिना बड़ों के कुछ नहीं होता। सही है, बिना बड़ों के कुछ नहीं होता, मार्गदर्शन तो इन्हीं सबसे होता है। और वैसे भी मैं जो है भातखंडे संगीत संस्थान कैसरबाग लखनऊ डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से म्यूजिक है मेरा। जी तो इसलिए जो है सपोर्ट तो हर जगह अब मतलब व्यवस्था जो है स्कूलों और कॉलेजों में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि अभी देखा होगा कि हमारे यहाँ दिल्ली में एक कोचिंग था राव इंस्टीट्यूट, वहाँ पर आप देखिएगा 3 बच्चों की मृत्यु हो गई जो अपने अम्बेडकर नगर के हैं, और सब जो है कोचिंग संस्थान जो है सील हो गया। लगातार हम लोग खबर चलाए थे। जी सर, वो सील हो गया। अब जितने लड़के थे बाहर मतलब पढ़ रहे थे वो अब घर पे चले आए। अच्छा, कटेरी की जो बात हो रही है, जी सर, कटेरी में छाया वर्मा भी युवा ही हैं। जी सर, और अमित कुमार जो बसपा से प्रत्याशी बताए जा रहे हैं वो भी युवा हैं। बीजेपी से द्विवेदी जी थे और उनके अलावा भी कुछ लोगों की चर्चा चल रही है। तो ऐसे में युवा कैंडिडेट आपको मिल रहे हैं, इनमें क्या लग रहा है कौन हो सकता है आपके लिए? जैसे कि सर जी अभी दादाजी ने बताया कि जो मतलब दलितों का वोट जो है यहाँ पर अम्बेडकर नगर में ज़्यादा रहा है, और अगर ऐसा होता है बसपा से तो हो सकता है बसपा निकल सकती, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में भी यही हाल हुआ। जिला पंचायत भी अभी यहाँ बसपा जीती तो वही चीज जिला पंचायत, तो यही इसीलिए इनकी जो अभी दादाजी बताए ये चीज अच्छा है। इन्होंने काफी हमसे ज्यादा काफी चुनाव देखा, काफी ज्यादा वोटिंग किया, अनुभव हुआ, तो मैं भी यही कहूंगा कि मतलब वो हो सकता है। बाकी अभी चुनाव जो आप बता रहे हैं अवधेश द्विवेदी जी, वो तो कई बार लड़े हैं, फिर मतलब लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं, तो अभी अगर ये विधायक के लिए टिकट पाएंगे तो फिर देखा जाएगा, तो वो तो है। और फिर जनता का रुझान है अब ये तो अपना। अच्छा, तीनों पार्टी में कौन सी पार्टी बेस्ट है, मतलब कौन सी पार्टी युवा के लिए ठीक है? जैसे युवा के लिए पार्टी जो है भाजपा हम मतलब ठीक ठाक है हमारे लिए, जैसे कि मतलब हर चीज़ों में, जैसे कि मतलब शिक्षा जो शिक्षे के लायक है, जो पढ़ रहा जो लिख रहा उनको मतलब नौकरी मिल रही है। हाँ, कुछ लोग तो माइक देख के ही भाग लेते हैं, वही चीज़ है। तो मतलब जैसे कि बोलने की, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं कैसे बात कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं कितना पढ़ा हूँ, कितना लिखा हूँ, वो टैलेंट दिखाई देता है। तो सर जैसे कि मैं बीए फाइनल हूँ, उसके बाद साथ साथ जो है मैंने मतलब इंटर के बाद बीए ग्रेजुएशन यही सब किया हूँ, और बाकी की जो है तैयारियाँ चल रही हैं। बाकी वैसे कोई बहुत बड़ी एग्जाम नहीं दिया हूँ कभी की, यूपीएससी जैसे और सब हो गए। तो इसलिए जो है कभी मतलब कहीं भी भागना नहीं चाहिए, डटकर बोलना चाहिए, कुछ सीख मिलेगी। मतलब आप आए, मैं कुछ बोला तो मुझे कुछ जो है सीख मिला। चलिए हम एक बार आपसे फिर से बात करेंगे कुछ लोगों और उनसे उनकी राय जरूर हम ले लेना चाहेंगे। आप लोग कई चुनाव यहाँ देखे हैं और ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी और बसपा यहाँ पर तीनों मजबूत दिख रही है इस मौके पर, और पूरे देश की निगाह यहाँ पर है। तो क्या कहना चाहेंगे, कौन आगे निकल रहा है? आगे के लिए तो भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अब तीनों प्रत्याशी मैदान में है, उनको देखकर फिर सोचा जाएगा कि कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। वैसे हमारे यहाँ जो परिवारवाद हो रहा है, जैसे छाया वर्मा, जी जी जी, क्या बार बार उन्हीं के परिवार को ही चुना जाए और कोई दूसरा नहीं हो सकता है? इसलिए हमारे यहाँ बसपा या बीजेपी, बसपा या बीजेपी। कटेरी उपचुनाव की बात की जाए तो कुछ अलग ही रुख रहता है कटेरी का। कटेरी की जनता की बात की जाए तो कुछ अलग रुख रहता है। यहाँ की जनता कब क्या कर देती है, आप लोगों ने यहाँ के इतिहास को देखा ही होगा।
यहाँ की जनता कभी किसको बनाती है तो कभी किसको मौका देती है। कटेरी की बात की जाए तो एक चौराहे पे हम चलते हैं तो वहाँ समाजवादी मजबूत दिखती है, किसी चौराहे पे चलते हैं तो बसपा मौजूद दिखती है, और किसी चौराहे पे जाते हैं तो बीजेपी मजबूत दिख रही है। लेकिन जब हम सर्वे शुरू करते हैं कटेरी में तो बसपा काफी अच्छी स्थिति में दिख रही है, ये जरूर कहा जा सकता है। और चलिए यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, दुकानदार से हम बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सती रामपाल। तो सती रामपाल की दुकान पे हम लोग हैं। तो सती रामपाल जी, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी? यह जौन भाजपा की लागत बस सब भाजपा का लग रहा है। हाँ। तो हाँ। हाँ। और भाजपा, बसपा और समाजवादी में लड़ाई बताई जा रही है, तिकोनी हो रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है आपको, बीजेपी यहाँ बाजी मार रही है या कोई और बाजी मार सकता है? पता ना अब के मार दियो। हाँ। जैसे वोट पड़े वैसे हुए। हाँ। आपको क्या लग रहा है ये बताइए? हमें सब तो भाजपा वाले हैं। भाजपा लग रहा है। चलिए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताते रहेंगे। लगातार हमारे चैनल पर कटेरी उपचुनाव को लेकर कवरेज दिखाई जा रही है, तो हमारे चैनल पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। हमारा दूसरा चैनल है भारत न्यूज लाइन, वहां पर भी जाकर देख सकते हैं। तो कटेरी और मिल्कीपुर की बहुत सारी वीडियो आपको और भी देखने को मिल जाएगी। आप हमें फेसबुक पे देख सकते हैं, जो कि हम फेसबुक पे लगातार लाइव करते रहते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आपको लाइव जब जो अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी, जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलती है। तो चलो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप कटेरी से हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।